साले साहब जरा मुस्कुराइए मत। अभी मिलन की घड़ियां बहुत दूर हैं। आज की रात बहुत लंबी है। भाई शादी की है तो रस्में तो निभानी ही पड़ेंगी। आज की रात तो दुल्हन को कुलदेवी के चरणों में ही सोना पड़ता है। बेटा तुम थक गई होंगी, अब जाके आराम करो, बहुत देर हो गई है ना। अब शादी हो गई है तो देर क्या और सवेर क्या। वैसे बता रहे हैं बहुत सारी रस्में बाकी है, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, कोई जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, आराम से सोकर उठना। रस्मों का क्या है, जब जी में आएगा कर लेंगे, क्यों जी? हाँ जी। हाँ भाई, पैसे वाली बहू जो है इसलिए आराम से सोए या आराम से उठे। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। सलोनी बेटा, तुम आज रानी के साथ सो जाना। नई जगह है, नया माहौल है, घबरा जाएगी ना बच्ची। बाप रे, इतना सारा सामान और इतना सूटकेस हम रखेंगे कहाँ? ओफो, घबराइए मत आप। अब जब इतना सारा सामान आ ही गया है, मैं जगह बना लूंगी रखने के लिए। हाँ देखा देखा माँ, कहा था ना इतना सामान आएगा कि घर छोटा पड़ जाएगा। अब जरा देख लेते हैं कि कौन से सूटकेस में कैश है, किसमें ज्वेलरी है। ये अरे 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 एक मिनट, तुझे इतनी जल्दी क्या मची है? अरे पेटी खुलाई की रस्म होती है ना, तब देख लेना। ये जो हक है ना, ये सिर्फ नंदों का होता है, समझा? अब तू जा और आराम से सो जा। वैसे बता रहे हैं। चलो कल सुबह बताना। हाँ अब क्या हुआ जी? हाँ? नहीं, मैं क्या सोच रहा था कि 5 करोड़ रुपए इन सूटकेस में आ गए होंगे। सुबह सोचिएगा और सुबह ही देखिएगा। अच्छा एक बात सुनो गौर से। क्या? ये जितना सामान है, ये सब का सब कोकिला, डिम्पी और सारी सोसाइटी के लोगों के सामने खुलेगा, समझे? हाँ, क्यों? अरे उन लोगों को भी तो पता चले कि राजमहल सोसाइटी में महलों की रहने वाली आ गई है। वो तो है। अब चलें सोने। पायल की छम छम से गूंजेगा घर अंगना, एहसास ये दिल में समा गया। दिल बेकरार है, अजब सा खुमार है, कुछ पल की है ये दूरियां। ये घर है इतना छोटा। वैसे
हमने उनका घर देख लिया है। माँ, आप हमें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। आपकी गोद में, आपके आंचल में तो हम खेल ही नहीं पाए। पर आपका आशीर्वाद हमने हमेशा अपने साथ पाया। आपकी ममता के एहसास ने हमेशा हमें छुआ है। आज हमने एक नए माहौल में, नए घर में कदम रखा है। माना हम थोड़ा सा घबरा जरूर गए हैं, पर जब हमारे साथ आपकी ममता, आपके संस्कार और आपका आशीर्वाद है, तो अब हम नहीं घबराएंगे। राज जैसा जीवन साथी पाया है हमने। पापा ने हमारा हाथ उनके हाथों में दिया है। हम पापा का विश्वास नहीं तोड़ेंगे। जिस घर में हमने आज दुल्हन बनकर पैर रखा है, उस घर के रंग में रंग जाएंगे। आज से ये घर, इस घर के लोग हमारे हुए और हम पूरे दिल से इस घर के हुए। रानी, अब तुम भी साड़ी बांधना सीख लो, क्योंकि मैं रोज रोज तो आऊंगी नहीं। हाँ, अगर तुम कहो तो मैं राज को साड़ी बांधना सिखा सकती हूँ। वो बहुत खुशी से तुम्हारी मदद कर देगा। मधु, अरे वाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। अब तू इसे तैयारी करती रहेगी या नीचे में लेकर आएगी? बातें बहुत करती है। जल्दी तैयार करके नीचे। बस माँ, आप चलिए, हम लोग आ रहे हैं। सब इंतजार करें, जल्दी आना। हाँ बच्चा। राज, रानी अभी बिजी है, तुम्हें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। बस 2 मिनट। नहीं राज, माँ बुला रही है। दीदी प्लीज 2 मिनट। नो। दीदी प्लीज। मधु, हाँ, 2 मिनट। मैं जानता हूँ नए माहौल और नए घर में तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा। हर लड़की को अपनों को छोड़कर और परायों को अपना बनाने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। लेकिन तुम मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारे जीवन के इस नए सफर में तुम हमेशा मुझे अपने साथ पाओगी।
तुम्हें अपने पापा की याद आ रही होगी, उनसे बात कर लो। वो भी तुम्हें बहुत मिस कर रहे होंगे। मैं नंबर डायल कर देता हूँ, तुम उनसे रानी? सब लोग इंतजार कर रहे हैं, रस्म करनी है ना। चलो। अब माँ बस 1 मिनट। 1 मिनट भी नहीं, 2 मिनट भी नहीं। एक बार मेहमान रस्म करके चले जाएं, उसके बाद जी भर के उससे बातें कर लेना, ठीक है? चल बेटा चल चल चल, तू भी आ जा। क्या दे रही है मुंह दिखाई में? हर बार की तरह शगुन में 51 रुपए ही दे रही होगी। पता है ना, स्वरूप बड़े घर की बेटी को बहू बनाकर लाई है। डिम्पी जी, आपको कुछ चाहिए? नो थैंक्स राजेंद्र जी। अभी उनको छोड़ और मेरी सुन। 51 रुपए के साथ चांदी के गणपति भी तो दे रही हूँ ना। मैं तो सोने के टॉप्स दे रही हूँ। अरे हाय, सोने की ईंट ही दे देना। अरे बड़े घर को देख के मैं अपना घर फूकने वालों में से नहीं हूँ। ऐसे भी सारी चीजें जा रही है सुरेखा के घर में ही ना। और बारातियों को तो चांदी के दिए ही तो दिए हैं। क्या बारातियों को सिर्फ चांदी के दिए? लो, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी सुनी थी कि यशवर्धन मित्तल ने अपनी तीसरी बेटी की शादी में बारातियों का स्वागत सोने की गिन्नियां देकर किया था। मधु, मधु, सुना है रानी के पापा ने बारातियों को चांदी के दिए दी। छोटे छोटे रहने देना, बाद में बात करेंगे। अरे रानी से या रानी जो माल लाई है उससे? देखो तो जरा, सब उसके आसपास कैसे जमे हैं, जैसे कोई अजूबा ही देख रहे हो। क्या साले साहब, जानबूझकर रह रहे हो? हाँ, अंगूठी तो तुम्हारे हाथ में आ गई थी ना। अभी रात को अग्नि के सामने वचन दिया है, जो भी जीतूंगा अपनी पत्नी के हाथ में रख दूंगा। माँ देख रही हैं आप? अब आपका बेटा सारे वचन निभाने वाला है, जैसे मैं निभा रहा हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बेटा, अपने पापा का घर छोड़ के आई हो, लेकिन याद रखना तुम्हारा एक पापा यहाँ भी है। रानी, अपने ससुर जी की थैली से जितना माल निकाल सकती हो निकाल लो। हाँ हाँ, लो लो, जितना चाहे निकाल लो। बस ये क्या रानी भाभी, आपने बस इतने ही पैसे निकाले? आरती भाभी ने तो पूरी की पूरी थैली मार दी थी। अरे मजाक कर रही हो बेटा, ये तो तुम्हारे ससुर जी हैं। इनकी थैली में से तो जितना बटोर सकती हो बटोर लो। नहीं मम्मी जी, पापा जी ने हमें पहले ही बहुत कुछ दे दिया है। अगर रानी भाभी की सारी रस्में पूरी हो गई हो तो प्लीज हम नंदों की भी रस्में पूरी कीजिए ना। इसे तो
देखो कितनी जल्दी पड़ी है। हाँ भाई जाओ, जाकर तुम भी अपनी रस्में पूरी कर लो, पेटी खुलाएगी और अपना अपना नेक ले लो, जाओ। माँ जरा सुनना, कैश सोना चांदी कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है इस वाले सूटकेस में। चाबी कहाँ है इसकी? मेरे पास कहाँ है? रानी से पूछो ना। रानी बेटा जरा सुनो, इस सूटकेस की चाबी कहाँ है बेटा? मम्मी जी, हमारी सारी चाबियां तो माई ने पर्स में रख दी। ये क्या पर्स है? ये रही चाबी।